हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 13 सितंबर 2015 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। यह इसका पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके शेष रह जाएंगे उनको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिन पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के इस फ्री चैनल को जरूर ज्वाइन करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सभी के लिए फ्री हैं। इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम पर सर्च करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप याद रखिएगा, कभी भी आपको रेशियो दिखे 5:12:13 तो इसका मतलब ये होता है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यानी एक साइड हमने 5 ले लिया, एक साइड हमने लिया 12 और ये 13 ले लिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों होता है? राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी होता है क्या? आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जैसे हम कर दें प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके जाएगा? 13 के स्क्वायर के बराबर जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर, तब आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5, 12, 13 दिखा, आप बताओगे क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया 5, 12 और 13। अब आपको यहाँ पे चूंकि रेशियो दिया था सभी को x ले लिए, ये हो गया 5x, यहाँ पे हुआ 13x, ये है आपका 12x। क्वेश्चन में दिया है 540 मीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग यानी 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर दिया है क्वेश्चन में 540। इन सबको जोड़ेंगे 30x बराबर हुआ 540, x का मान आया 18। जब x का मान 18 आ गया तो पूछा इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले हम साइड निकालेंगे। 5x का मतलब कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। 12x का मतलब कितना होगा? 18 गुणे 12 यानी निकल आएगा आपका 18 का, देखो 12 से गुणा कराओगे टोटल निकलेगा 216। आधार आपका 216 है, लंबाई है आपकी 90 और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे 1/2। आधार आपका कितना है? 216, ऊंचाई आपको दी है 90 और यहाँ से डिवाइड करेंगे 108। 108 गुणे 90 आपका हो जाएगा 9720 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का आंसर है वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है, पहली बात जब यहाँ से ऐसा कुछ दिखे 5, 12, 13 तो एक समकोण त्रिभुज होगा, उसके बाद आप सारी चीज़ें आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का योगफल दिया है 392। ठीक है, 3 संख्याएं हैं जिनका योगफल 392 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8 है। तीसरी संख्या क्या होगी? देखिए, हम मान लेते हैं 3 संख्याएं होती हैं हमारी ए, बी और सी। ठीक है, 3 संख्याएं ए, बी और सी होती, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी A:B आपको दिया है 2:3, B:C आपको दिया है क्वेश्चन में 5:8। B:C है आपका 5:8। इनको A:B:C निकाल लेते हैं। A:B:C, A:B:C निकलेगा आपका 10, 15 और 24। टोटल ऐड कर देंगे तो यह कितना हो गया? 49। यानी टोटल यूनिट की इतनी आ गई आपकी 49 आ गई। यूनिट की वैल्यू कितनी आई? टोटल 49। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 392 यानी 49 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 392, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 8। 1 यूनिट का मान 8 आया। आपसे पूछा है तो आपकी तीसरी संख्या कितनी होगी? तीसरी संख्या जाहिर सी बात है, अब तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? आपको कोई भी संख्या पूछे, पहले में पूछे 8 से गुणा करा दो, दूसरी पूछे 8 से गुणा करा दो, तीसरी पूछे 8 से गुणा करा दो। यहाँ पे कितना है? 24 यूनिट है, यानी 24 गुणे 8 कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 192। यही आपकी तीसरी संख्या होगी, तो आपका आंसर कितना हो गया? 192। क्लियर है यहाँ तक? किसी को मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 930.25 930.25 का वर्गमूल में आपको कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकालो, उसमें कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटा दिया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकालोगे आपको मिलेगा 30.5।
ठीक है। वर्गमूल का शॉर्टकट कैसे होता है हम आगे वीडियो में बता देंगे, आप आसानी से निकाल लोगे। अब पूर्ण संख्या क्या होती है पहले आप ये समझिए। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 1 2 3 11 12 112 ऐसे, यानी उसमें पॉइंट में मान नहीं होंगे, उसमें भिन्न के रूप में आपके वैल्यू नहीं होंगी, वही होंगे। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, आपको घटाने की पूछ रहा है, तो यानी घटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी 30 हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये 30 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। क्या एक्स्ट्रा है आपके सामने, यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका 0.5। तो यदि इसको हटा दे तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो यानी हमको क्या घटाना होगा, 0.5 घटाना होगा। 0.5 हमको घटाना होगा, तो 0.5 घटाना होगा, तो 0.5 को भिन्न बदलते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/10 पॉइंट हटाएंगे, यानी हमको 1/2 घटाना होगा। 1/2 घटाने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया था 1/2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें से कितनी चीनी और मिलाई जाए, चीनी विलयन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। याद रखना इस प्रश्न को आप रेशियो तरीके से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप 300 ग्राम चीनी था, एलिगेशन तरीका सबसे आसान है। पहले मान लो चीनी की मात्रा कितनी है, पहले चीनी की मात्रा दी है आपको 40%। बाद में जब चीनी मिलाओगे तो यानी बाद में तो आप शुद्ध चीनी मिलाओगे, यानी 100% चीनी मिलाओगे, तो चीनी की कितनी मात्रा हो जाती है, 50%। यानी अब यहाँ पे चीनी हो गई आपकी 50%। यहाँ से रेशियो लोगे आपका हो जाएगा 50%, और यहाँ पे कितना होगा 10%, और इनको काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5:1। ठीक है, 5:1 हो गया। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो टोटल, यानी पहले अगर 5 यूनिट चीनी थी तब यानी मिलाई कितनी जा रही है, 1 यूनिट चीनी मिलाई जा रही है। 5 यूनिट चीनी थी तो मिलाई कितनी जा रही है, 1 यूनिट मिलाई जा रही है। क्वेश्चन पूछा है वही मिलाई जाने वाली चीनी की मात्रा बताइए, तो आप कहोगे पहले 5 यूनिट था, 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 300 ग्राम, 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में 300 ग्राम है, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 60 ग्राम। 1 यूनिट का मान होगा 60 ग्राम, आपसे पूछा था यही 1 यूनिट का मान बताना था, कितना होगा, तो आप कहोगे 60 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्र लगाने पड़ेंगे। देखो कोई भी पहिया होता है, अगर आप इसका एक चक्कर चलते हो, किसी भी पहिए का एक चक्कर उसके बराबर होता है उसकी परिधि के, और परिधि होती है वृत्त की 2πr। 2πr यानी एक पहिया क्या होगा, वृत्ति होगा, उसका एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर है, यानी उसके 2πr के बराबर होता है। तो आपको चलना है, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 2πr। आपको चलना है कितनी, 792 दूरी, यानी चक्करों की अगर आपको संख्या निकालना है तो कितनी हो जाएगी चक्करों की संख्या, 792/2πr। ठीक है, अब 792 यहाँ पे मीटर में दिया था, क्वेश्चन में त्रिज्या दी है सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा 792 × 100। यहाँ पे करेंगे 2, पाई का मान दिया है क्वेश्चन में 22/7, आर का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 21, डिवाइड कर दो, 7 × 21 होगा, 22 से काटोगे 22 × 3 = 66, 22 × 6 = 132। ये हो गया, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, और 6 से डिवाइड कर दोगे 6 होगा, यानी टोटल आ जाएगा कितना 6 × 100 बराबर 600 चक्कर। टोटल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 600 चक्कर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था जो आपका राइट आंसर था। ठीक है, 600 चक्कर लगाने होंगे टोटल 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, तो आप क्या कहोगे, स्कूटर और मोपेड है 9:5, 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेशियो में कितना अधिक है। यहाँ मोपेड के लिए 5 यूनिट है, स्कूटर के लिए 9 यूनिट है, यानी 4 यूनिट ज़्यादा है, और 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 4200। इस 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में 42 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 × 1 = 4, 0, 4 × 5 = 20, 0, यानी इस 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1050। 1 यूनिट का मान आया 1050, तो आपसे पूछा है मोपेड का दाम कितना होगा। ठीक है, मोपेड का मूल्य कितना होगा, मोपेड के लिए दिया था आपको क्वेश्चन में 5 यूनिट, अगर 1 यूनिट का मान 1050 है तो 5 यूनिट का कितना होगा, 5 × 1050, 5 × 1050, यानी टोटल आंसर हो जाएगा 5250 रुपये। 5250 रुपये इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी देखिए पूर्ण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया है 5 3/4, 4 4/5 और 7 3/8।
इन भिन्न में क्या जोड़ दिया जाए। ठीक, इनके योगफल में क्या जोड़ना है, पहले इनका योगफल लिख लेते हैं। इतना हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है, आपको बताना है कि संख्या पूर्ण संख्या हो जाए। अभी हमने डिस्कस किया था पूर्ण संख्या होती क्या है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से नंबर पूर्ण है। 5, 4 और 7 ये ऑलरेडी पूर्ण संख्या हैं, तो इनको अलग कर लेते हैं। 5, 4, 9, 9, 7 कितना हो जाएगा 16, इनको तो अलग लिख लिया। बाकी बचा कितना 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। इनको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा 4, 5 और 8 का एलसीएम 40, 4 दहम 40, 10 तियाँ हो जाएगा 30, 5 8 40, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 5 तियाँ 15 प्लस कितना होगा 16। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। 16 प्लस इनको जोड़ेंगे, टोटल हो गया 77/40। 16 प्लस 1 सही 37/40, तो 16 एक कितना होता है 17 प्लस 37/40। अब आपको पता है पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी इसको हम 1 बना दें। 1 कैसे बनाओगे आप, 1 बनाने के लिए आपके पास कमी कितने की है, 3 की कमी है। कितने में से, 40 में से। यानी अगर हम इसमें 3/40 जोड़ दें तो ये 1 हो जाएगा और हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इस प्रश्न में पूछा है क्या जोड़ा जाए। पिछला जो प्रश्न था वहाँ पे पूछा था क्या घटाया जाए, यहाँ पे क्या जोड़ा जाए। आप कहोगे 3/40 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए। क्लियर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का 3/40। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला पूछा है 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप पहले क्या करते हो, बेस बराबर करते हो। यहाँ 27 की पावर x है तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3x बराबर 9 को लिखोगे आप 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया था आपको क्वेश्चन में 3 की पावर x। अब अगर आप यहाँ पे सबकी बेस बराबर हो गई तो आप लिख लो 3 की पावर 3x बराबर, यहाँ पे ये x ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस x। बेस दोनों जगह बराबर है तो पावर की कंपेयर कर लेते हैं। 3x माइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा 4x इक्वल टू 2, और x का मान हो गया 1/2। x का मान आ गया प्रश्न में 1/2। आपको मान बताना है किसका, 1/x की पावर 4 का। आपको मान बताना है 1/x की पावर 4 का। तो x का मान 1/2 था, इसमें रख देंगे 1/2 की पावर हो गया आपका 4 बराबर कितना होगा 1/16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये 16 ऊपर चला जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर 16 है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का व्यास कितना होगा। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए, वृत्त की परिधि व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि का फार्मूला कितना होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, और व्यास का मतलब होता है 2 × r। ठीक है, अब कहता है परिधि व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो 2πr माइनस 2r बराबर हो गया 18.6। यहाँ से 2r अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 1 बराबर 18.6। ठीक है, अब 2r ही हमारा व्यास है, तो इसके साथ हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। पाई का मान रख दो 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6। 2r यहाँ पे देखो 7 के साथ 22 में से 7 जाएगा, 15/7 बचेगा, 15/7 बराबर 18.6। अब यहाँ से डिवाइड करोगे 15 1 के कितना होगा 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी 2r बराबर कितना होगा 1.24 × 7। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 8.68। 8.68 इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है 8.68। क्लियर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दो संख्याओं का मासा दिया है आपको और लासा दिया है। मासा क्वेश्चन में है 12। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, मासा आपको क्वेश्चन में दिया है 12, लासा आपको दिया है 2448। तो मासा अगर कभी दिया हो एलसीएम यानी एचसीएफ क्वेश्चन में कभी हो तो पहले एचसीएफ लिख लो 12। संख्याएं ना पता हो तो आप क्या करोगे, पहला काम संख्या मानोगे। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 12x,
और दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 12y। ठीक है, आप ऐसी संख्या मान लो 12x 12y 12 है 12b कुछ भी मान लो। अब इनका एलसीएम लो लो। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, दोनों में जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, फिर जो दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं है उसको लिख लो, यानी इनका एलसीएम होगा 12xy। और क्वेश्चन में एलसीएम का मान कितना दिया है, पहला स्टेप तो हमारा यही था। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, पहले एलसीएम निकल आया तो 12xy बराबर क्वेश्चन में दिया है आपको 2448, तो xy बराबर कितना होगा, 12 दूनी 24 0 12 चौके 48, यानी xy का मान आ गया 204। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं का अंतर 60 है, तो आप निकाल लो। संख्याएं आपने माना है 12x माइनस 12y बराबर कितना हो गया 60, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5। आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या कहता है, संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए आप क्या करो, आप देखो दूसरा तरीका है, आप फार्मूले लगाओगे, अलजेब्रा पे जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे, आ जाएगा उधर से भी क्वेश्चन। लेकिन आप क्या करो, एक्स वाई का ऐसा कोई मान लो जिनका गुणा करा दो 204 आ जाए और अंतर आपका 5 आ जाए। तो देखो आप 204 के फैक्टर में अलग से करके दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि आप आसानी से कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे। 2 गुणे 102 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 5 का अंतर होगा नहीं, फिर कितना होगा 3 गुणे 3 छंग 18 3 8 24, यहाँ भी 5 का अंतर नहीं। 4 गुणे 4 पंचे 20 4 1 4, यहाँ भी 5 का अंतर नहीं। 6 गुणे कितना होगा 6 3 18 और 6 चौके 24, 6 3 18 6 चौके 24, यहाँ भी 5 का अंतर नहीं। देखो 6 3 18 आपका 24 होगा, 6 चौके 24 होगा। ठीक है, यहाँ 34 आएगा, यहाँ भी 5 का अंतर नहीं। अब आगे 6 के बाद 8 से जाएगा, 8 दूनी कितना होता है 16 44 नहीं जाएगा, तो यानी अब किससे जाएगा 12 से डिवाइड होगा। 12 के कितना होगा 12, आपका बचेगा कितना 8 84, यानी 12 सत्ते 84। देखिए 12 गुणे 17 ऐसा फैक्टर मिलेगा जिनका गुणा करा दे तो हो जाएगा 204 और अंतर आपका कितना है 5 है। तो आप मान लो x का मान क्वेश्चन में दिया है 12 और y का मान कितना हो गया 17 हो गया। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 12x बराबर कितना होगा 12 रख दो बराबर 144। यहाँ पे कितना होगा 12 गुणे 17, 12 गुणे 17 अभी हमने निकाला, इसी तो फैक्टर कर रहे थे 204, यहाँ पे हो गया 204। यानी आप देखो पहली संख्या आपको मिल गई 144, दूसरी मिल गई आपको 204। जब पहली 144 है दूसरी 204 है तो इनका पूछा योग कितना होगा, तो 144 प्लस 204 इनका योग बताना है, तो इनका योग हो जाएगा 248। ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया जाएगा बी 248 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति रुपए 8 में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए आप 10 वस्तु खरीद रहे हो कितने में 8 रुपए में, तो एक वस्तु कितने की पड़ेगी, एक वस्तु कितने की पड़ेगी आपको बताना है, तो आपको पड़ेगी 8/10 यानी 0.80 में। और उन्हें बेचते कितने, CP हो गया आपका 0.80। आप उन्हें जब सेल करते हो तो आपकी वस्तु जाती है कितनी 1.25 में। देखो 0.80 को वस्तु जा कितनी रही है 1.25 में बिक रही है, यानी खरीदा इतने में बेचा इतने में, फायदा कितने को होगा 0.45 का, कितने में से 0.80 में से, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो 20 चौके 80 20 पंचे 100, ये पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना हो गया टोटल 45 पंचे 225 बटे 4, 4 छंग 24 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 4 छंग 24 1 सही 4, यानी टोटल हो गया 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% आपके किस ऑप्शन में दिया था, सी ऑप्शन में दिया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56 सही 1/4%। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आपको बस वैल्यू निकालनी थी एक वस्तु को और कितने में बेची गई वहाँ से लाभ निकाल लिया जाता। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। आयत क्या होता है पहले ये जान लीजिए। आयत ऐसा होता है लंबाई आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और उनका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, किसी भी आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये आपका कर्ण होता है और कर्ण का मान होता है √में l² + b², √में l² + b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, इनका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना होता है l × b यानी 48, और इनका परिमाप क्वेश्चन में कितना होता है 2l + b, और जो कि दिया है आपको क्वेश्चन में 28।
तो यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया 14। अब आपको क्या दिख रहा है, एल इंटू बी का मान क्वेश्चन में 48 है, यानी एल इंटू बी का मान क्वेश्चन में 48 है और एल प्लस बी का मान है आपको 14। अब आप कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जिनका जोड़ दें तो 14 हो जाए और गुणा करा दें तो 48 हो जाए। तो आप सबके मान में आएगा 8 और 6, 8 और 6 जोड़ने पर कितना होता है 14 और गुणा कराने पर 48 आता है। तो आप कह सकते हो एल का मान 8 ले लेंगे, बी का मान 6 ले लेंगे, इतना हो गया। अब अगर एल का मान 8 है, बी का मान 6 है, तो आपका मान आपको पता है यहाँ पे 8 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये डायरेक्ट आपको क्या करो कर आप इसे बता दोगे 6 से 10 का डिफरेंट होता है तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नहीं होता है तो आपसे यहाँ पे लिखोगे कड़ बराबर कितना होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर, एल का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर 64, बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16, आपको यहाँ पे टोटल 8 और 6, ठीक 8 और 6, ठीक 8 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 और 6 64 और 36 टोटल कितना होगा 100 होगा। और इनका आप वर्गमूल ले लोगे 10 आ जाएगा, जो कि आपका कड़ का मान 10 आ जाएगा। हालांकि सभी को ट्रिपलेट याद होगा, आपके आंसर डायरेक्ट करोगे, इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता कि आप बीच बीच में करो। तो आंसर कितना हो गया आपका 10। अगला क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई, फिर बजट में 10% बढ़ाई गई, कार की कीमत में कुल कितने की वृद्धि होगी। देखिए एक कार की कीमत कुछ रही होगी, मैं मान लेता हूँ 100 थी, पहले 30% बढ़ाई गई, तो 30% 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, यानी कार की कीमत हो गई 130। फिर उसमें 10% बढ़ाया जाता है तो 130 का 10% कितना होगा, आप अलग से निकाल लो 13 आता है, 130 का 10% जिनको नहीं आता अलग से निकाल लें, टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 130 में 13 जोड़ोगे तो यानी कितना हो गया 143। यानी आपकी जो संख्या पहले 100 थी वह अब बढ़कर कितनी हो गई 143 हो गई। 100 से बढ़कर 143 हुई, कितने की वृद्धि हुई 43 की हुई। 100 में जितना कमी या वृद्धि होती है वही उसका प्रतिशत होता है, कमी या वृद्धि प्रतिशत हो जाता है। 100 से बढ़कर 143 हुई, वृद्धि कितने हुई 43 की हुई, यानी टोटल 43% की ही वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसमें हमने लगभग 13 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपके जो 13 क्वेश्चन हो गए टोटल, आपके जो 12 क्वेश्चन बचेंगे उनको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, थैंक यू।